प्रश्न नंबर 1, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है। अगला क्वेश्चन से, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और इसी के साथ डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लगभग 5 से 7 दिन का होता है स्वस्थ व्यक्ति में। क्वेश्चन नंबर 3, आरटीएक्स रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव की खोज किसने की? आरटीएक्स की खोज जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग ने की। अगला क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 4, गैसों के दाब के माप करते हैं। गैसों के दाब का मापन मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। ऊंचाई का मापक होता है, ऊंचाई का मापन अल्टीमीटर्स द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत धारा की माप किससे करते हैं? तो विद्युत धारा का मापन एमीटर के द्वारा किया जाता है। वायुमंडल दाब का मापन किससे करते हैं? तो दाब का मापन बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन से, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, स्क्रवी इसे कहते हैं मसूड़ों का फूलना रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्क्रवी रोग होता है। सी फॉर स्क्रवी, इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो वाहनों के इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन। मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, CH4। इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना 1969 में हुई। अंतरिक्ष विभाग का गठन 1972 में हुआ है। अगला क्वेश्चन से, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान 4 होता है। विटामिन डी की खोज किसने की? और किसने की? हॉपकिंस ने की विटामिन डी की खोज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से, विटामिन के नाम की खोज किसने की? तो फंक के द्वारा विटामिन का नाम या नामकरण किया गया। कैसिमिर फंक है इसका पूरा नाम। द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो द्रव धातु तत्व है पारा। क्वेश्चन नंबर 18, एक फेदम बराबर होता है? एक फेदम चपिट के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 19, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य तापमान होता है 300 केल्विन, जिसका मान सेंटीग्रेड में लगभग 27 सेंटीग्रेड होता है। प्रश्न नंबर 20, ट्यूबलाइट में कौन सा कांच प्रयोग होता है? ट्यूबलाइट में सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान -40 डिग्री पर दोनों का मान समान होता है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पादन या रेशम उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 23, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। किसी हृदय में किसी बीमारी का पता करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ईसीजी की जाती है हृदय में। इसका आंसर हो जाएगा ईसीजी। इसी द्वारा हृदय के विकार का पता लगाया जाता है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग मतलब प्रारंभिक रंग लाल, हरा और नीला 3 कलर प्रारंभिक कलर के नाम से जाने जाते हैं।
प्रश्न नंबर 24, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग आंत है। मानव आंत्र टाइफाइड से प्रभावित होती है। प्रश्न नंबर 25, कोशिका का ऊर्जागर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जागर कहा जाता है। पावर हाउस कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, 0 केल्विन किसके बराबर होता है? 0 केल्विन -273 डिग्री के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 27, कौन सी जीवित सबसे छोटी कोशिका है? सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। द्विनाम पद्धति की खोज किसने की? लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति, कैरोलस लिनियस इसका पूरा नाम है। प्रश्न नंबर 29, दूध को किस ताप पर पाश्चराइज किया जाता है? तो दूध को 82 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चराइज किया जाता है। प्रश्न नंबर 30, कौन किसी भी तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? ऊर्जा प्रदान विटामिन नहीं करते हैं। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट एवं वसा काम में लिए जाती हैं। प्रश्न नंबर 31, पुरुषों में पाई जाने वाली कंठनली की लंबाई होती है? कंठनली की लंबाई होती है 20 मिलीमीटर। प्रश्न नंबर 32, नवजात शिशु की श्वसन दर होती है? किसी नवजात शिशु की श्वसन दर 30 से 60 प्रति मिनट होती है और वयस्क मनुष्य में 15 से 18 प्रति मिनट होती है। अगला क्वेश्चन से प्रश्न नंबर 34, दही का जमना फ़ारेनहाइट पर कितना होता है? जल का जमना फ़ारेनहाइट पर 32 डिग्री सेल्सियस पर जल जम जाता है। प्रश्न नंबर 35, इरकोट रोग संबंधित है? बाजरा का प्रमुख रूप से होता है। इरकोट रोग बाजरा के कारण होता है। एक प्रकार का फंगस रोग है। प्रश्न नंबर 35, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश में उत्पन्न मोमबत्ती या विद्युत ट्यूबलाइट इत्यादि में। प्रश्न नंबर 36, द्रव्य में ठोस का उदाहरण है? द्रव्य में ठोस का उदाहरण समुद्री जल है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसमें होती है? बैंगनी कलर में, और सबसे अधिक लाल कलर में होती है। लहसुन में गंध का कारण होता है? लहसुन में गंध किसके कारण होता है? एलाइसिन के कारण होता है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ। प्रश्न नंबर 39, प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? प्रयोगशाला के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसमें पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 40, एक्यूपंक्चर कहाँ अधिक प्रचलित है? एक्यूपंक्चर चाइना में प्रचलित है। प्रश्न नंबर 41, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया सबसे अधिक फेफड़ों को प्रभावित करता है। ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन माइक्रोफोन्स में होता है। माइक्रोफोन्स मोबाइल्स में एक प्रकार का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 43, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? स्टील में होता है। प्रश्न नंबर 44, CO2 की उपस्थिति बारिश के पानी का pH कहाँ तक कम कर सकती है? तो CO2 के कारण बारिश का pH 6 तक
कम कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया? जोसेफ लिस्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन से सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन द्वारा दिया गया। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की? जगदीश चंद्र बसु के द्वारा केस्कोग्राफ यंत्र की खोज की। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो मेघनाथ शाह, डॉक्टर मेघनाथ शाह भारतीय साइंटिस्ट थे, उनकी कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है? सर्वप्रथम आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। परमाणु का सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। प्रश्न नंबर 51, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की रचना है।